प्रणाम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपके सम्मुख आज जो कविता लेकर प्रस्तुत हूँ उस कविता का नाम है मेरा भारत। इस कविता के माध्यम से जिन्होंने देश के आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, जिसके कारण आज हम जीवित हैं, और इस भूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने कभी अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। समस्त राष्ट्र को अपना परिवार मानकर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनके बलबूते आज हमारा तिरंगा वहाँ पर लहराता है, ऐसे वीरों को उनके नाम से जानने का, उन्हें याद करने का प्रयास कविता के माध्यम से किया गया है, क्योंकि उनका नाम ही काफ़ी है उनके जीवन के उस त्याग के बारे में जानने के लिए। और इसलिए कविता के माध्यम से हमने उन वीरों को आज याद किया है। आज नहीं तो सदैव हमारे धमनियों में जो खून बह रहा है उनकी विरासत है। उनके बलिदान के कारण ही हर भारतीय संतान आज जीवित है, और इसीलिए उन वीरों को कविता के माध्यम से याद करते हुए हमने वहाँ पर मनु यानी मणिकर्णिका, झांसी की रानी, जिनके बारे में कहा जाता है बूंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी वह कहानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी वह कहानी थी, खूब लड़ी वह तो मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी वह तो मर्दानी वाली झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का त्याग आज हमारे सामने है, उनकी वीरता, वह वीरंगना जिसने मेरी झांसी नहीं दूंगी इस तरह से नारा लगाकर दुश्मनों को परास्त करने का वहाँ पर प्रयास करते हुए वहाँ पर अपना जीवन संघर्ष किया था। भारत भूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने अपने वहाँ पर जीवन की कुर्बानी दी थी। ऐसी वीरांगना इस भारत की भूमि पर होकर गई है। जब त्याग की बात आती है, इस भारत भूमि को त्याग भूमि कहा जाता है। उसका कारण था दधीची ऋषि जैसे अनेक ऋषि जिन्होंने इस जगत को एक त्याग की सीख दी। जैसे दधीची के बारे में हम देखते हैं, वृत्रासुर नाम का जो राक्षस, वहाँ पर उसने जो एक ईश्वर से, इंद्र से, विष्णु से तप करते हुए जो वहाँ पर उसने अपने जीवन के लिए एक वरदान मांग कर लिया था, और इसलिए उसका वध सिर्फ दधीची ऋषि के हड्डियों से बने शस्त्र से ही होना संभव था। और इसीलिए सारे ऋषिगण, सारे देवता जब दधीची के पास चले गए, दधीची ऋषि के पास चले गए, तब उन्होंने अपना जीवन त्याग समस्त राष्ट्र कल्याण के लिए, मानवता कल्याण के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए और दानवों के संहार के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि उस हड्डियों से वहाँ पर शस्त्र बनाया जाए और उस वृत्रासुर का वध किया जाए। और इसलिए उनका त्याग महत्वपूर्ण है, और वह भारत की भूमि पर हुआ था। मंगल पांडे को तो हम जानते ही हैं, जिन्होंने अपना बलिदान वहाँ पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते दिया था। अनेकों ऋषि मुनियों ने यहाँ पर भारत भूमि को तप की शिक्षा दी थी। ईश्वर भक्ति का उदाहरण हमारे सामने प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद।
या इस मिट्टी के लिए, इस भारत माता के लिए वहाँ पर उसकी सौगात लेकर देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए चाहे कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव हो, अनेक वीरों ने वहाँ पर हंसते हंसते अपना बलिदान दिया। इसी भूमि पर वहाँ पर श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह सिर्फ अर्जुन को उपदेश न होकर समस्त वहाँ पर मानवता के लिए वो संदेश था। निमित्त मात्र अर्जुन थे, पार्थ थे, लेकिन वो संदेश समस्त भारत भूमि के लिए था, समस्त जगत के लिए था, समस्त विश्व के लिए था। और इसी भूमि में जो किसान आज मेहनत करता है, जिनके बलबूते पर चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, उसे बलबूते पर वहाँ पर हर मनुष्य अपना उनके मेहनत पर पेट पालता है। यहाँ पर वीरों का बलिदान तो है, गीता के माध्यम से संदेश है, रामायण का आदर्श जो अपने वचन के लिए, अपने पिता को दिए हुए वचन के लिए जिन्होंने वनगमन किया, ऐसा आदर्श मेरे इस भूमि पर है। जो भागवत के माध्यम से मनुष्य जीवन की सफलता इस भूमि में बताई गई है। यहीं पर अन्य अत्याचार का विरोध करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए ईश्वर ने अवतार लिया, और इसलिए मेरा भारत देश महान है। यहाँ पर नंदन वंश से महक है, यानी सारे जाति धर्म एक होकर रहते हैं। इस यहाँ पर कोई किसी के खिलाफ नहीं जाता। यह अलग बात होती है जो अपने अधिकार के लिए वहाँ पर, लेकिन जब देश की बात आ जाती है तब वहाँ पर कोई पीछे नहीं होता। और इसीलिए यह नंदनवन जैसा मेरा भारत है। यहाँ पर हर व्यक्ति के विचारों की खुशबू आ जाती है। पर्वतों की श्रृंखला यहाँ पर दिखाई देती है। सह्याद्री का जानता राजा इसी भूमि पर होकर गया है। वीरों की यहाँ पर पूजा हो जाती है। बाजी प्रभु देशपांडे ने जैसे अपने राजा के लिए, जब तक राजा वहाँ पर सुरक्षित अपने गढ़ पर नहीं जाते तब तक वह दोनों हाथों में शमशीर लेकर लड़ता रहा दुश्मनों के साथ। उन्होंने लोहा लिया, सिर कट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जब तक राजा की सलामती की खबर न आई तब तक लड़ना नहीं छोड़ा। यह वहाँ पर बाजी प्रभु देशपांडे का अपने राजा के प्रति त्याग था। इसी भूमि पर संतों के वचन हैं, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, एकनाथ हो, तुकाराम हो, आदि संतों की यहाँ पर विचारों के माध्यम से अपने उन्होंने वचन जो कहे हैं वो मनुष्य जीवन को सफल बनाता है। और इसीलिए आज इस भारत भूमि की जो शान तिरंगा हवा में लहराता है, उसे देखकर मन में उमंग भर जाती है, खुशी भर जाती है। और इसलिए मेरा भारत देश महान है। और इसी को लेकर ये कविता का पाठ आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है मेरा भारत। मनु की वीरता, दधीचि का त्याग, मंगल का बलिदान, ऋषियों का तप, प्रहलाद का जप, मिट्टी की सौगात, श्री कृष्ण का संदेश, धर्म की जीत। किसानों की मेहनत, धरती की हरियाली, वीरों का बलिदान, गीता का संदेश, रामायण का आदर्श, भागवत का पुण्य, ईश्वर का अवतार, मेरा भारत महान। नंदनवंशी महक, फूलों की खुशबू, पर्वतों की श्रृंखला, सह्याद्री का राजा जानता राजा, सह्याद्री का जानता राजा, वीरों की यहाँ पूजा, बाजी की वीरता, संतों के वचन, तिरंगा हमारी शान। बाजी की वीरता, संतों के वचन, तिरंगा हमारी शान। मेरा भारत महान, मेरा भारत